दुनिया में आया दोस्तों, तो माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, ईश्वर की असीम अनुकंपा से जीवन में 3 गवर्नमेंट जॉब मुझको मिली। मैं पहले ग्राम विकास अधिकारी बना और फिर लगा कि नहीं, इससे अपना जीवन नहीं है चल पाएगा, अपना सपना पूरा नहीं हो पाएगा। फिर मैं वहां से रिजाइन दे करके फिर मैं तैयारी में लगा और सॉइल कंजर्वेशन विभाग में मेरा हुआ। वहां भी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि सपना था कि मैं एक सिविल अफसर बनूंगा, जहाँ पे मेरे पास एक लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी, मेरे पीछे अर्दली खड़ा होगा, मेरी एक बहुत बड़ी ऑफिस होगी और मैं एक प्रशासनिक अफसर के रूप में अपने समाज, अपने घर परिवार, देश का सबका नाम रोशन करूंगा। लेकिन वो सपना मेरा नहीं पूरा हो पाया मित्रों। और मैं फिर लास्ट में 1999 में हमारे पिताजी सेंट्रल बैंक में जॉब करते थे, तो रिटायर हो गए और उस समय तक हम कोई भाई बहन जॉब में नहीं थे। हमारे 2 बड़ी बहनों की और हमारे एक भाई की शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे 2 छोटे भाई और एक बहन का पढ़ाई भी नहीं पूरा हुआ था और शादी भी नहीं हुआ था। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पूज्य पिताजी के कंधों पे थी। उस चीज को देखते हुए आगे अब मेरी तैयारी मुश्किल में पड़ रही थी कि मैं इलाहाबाद आगे कंटिन्यू तैयारी करूं कि क्या करूं। ऐसे में धर्म संकट बना और परिवार की भी ऐसी कुछ इच्छा हुई कि अब आप जीवन में कुछ करो, नहीं तो परिवार की हालात खराब हो जाएगी, क्योंकि पिताजी अब रिटायर हो गए आपके, माताजी मेरी बोली, और अब आधी इनकम हो गई तो पूरा परिवार कैसे चलेगा। तो दोस्तों, मेरे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट हुआ और मैं बहुत ज्यादा चिंता में डूब गया कि अब ऐसे में क्या करूं। मैं तो 2 नौकरी छोड़ चुका हूं और अभी तीसरी नौकरी दूर दूर तक कोई वैकेंसी दिख नहीं रही है। लेकिन उसी समय चमत्कार होता है दोस्तों। देखिए, अगर शिद्दत से कोई काम आप करते हो ना, तो आपके जीवन में ईश्वर हमेशा साथ देता है। उसी समय चमत्कार हुआ जो कभी भी धरती पे नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश के वहां धरती पे एक कायाकल्प होता है। श्री कल्याण जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पहली बार प्राथमिक विद्यालय में विशिष्ट वीटीसी के तहत उन्होंने वैकेंसी निकाली और मेरिट के आधार पर निकाली। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा था। मैं हमेशा अपने क्लास में टॉपर रहता था। तो उसका नतीजा क्या हुआ, जो फर्स्ट बैच निकल के आई उसमें 45 लोगों का चयन होकर के सुल्तानपुर आया था। उसमें आप सबके आशीर्वाद से मेरा दूसरा स्थान था। विनोद सिंह पहले स्थान पे थे मेरिट में, दूसरा स्थान मेरा था। और सिलेक्शन हुआ, 4 फर्स्ट क्लास वाले पहले बैच में आए, उसमें टॉपर लोग थे। और इसके बाद उसमें ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग किया और फिर टीचर का जॉब लग गया। जब मैं टीचर बना दोस्तों ना, तो 4500 को उसमें सैलरी थी। 3600 मूल वेतन था और 4500 की मेरी सैलरी स्टार्ट हुई और मैं उसी को अचीव किया, उस इनकम को पाया 4500। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इससे क्या होगा, क्योंकि जब मैं नौकरी पाया तो मेरे पिताजी ने मुझे एक आदेश दे दिया कि बेटा आप देखो, आगे आपको परिवार को चलाना है। क्योंकि मैं तो अपने जीवन में पूरा परिवार आपको लेकर के आगे बढ़ा। अब आप लोग बड़े हो गए हो और मेरे बच्चों में सबसे श्रेष्ठ हो, बुद्धिजीवी हो। अब आप अपना परिवार को आगे बढ़ाओ। मैं रिटायर हो गया हूँ, आपको जहाँ मदद की जरूरत होगी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो अब मुझे अपना परिवार मिल गया, बच्चे मिल गए और छोटा भाई मिल गया। उनकी पढ़ाई लिखाई जिम्मेदारी मुझको मिल गई। मैं सुल्तानपुर गया और वहां पे अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। और जब सुल्तानपुर गया दोस्तों, मैं आपको बताऊं, उस समय मैंने रूम भाड़ा लिया, भाई का एडमिशन कराया, बच्चों का एडमिशन कराया। और स्थिति क्या हुआ कि जब महीना का शुरुआत हुआ, मेरे जीवन का शुरुआत हुआ, कभी परिवार चलाया नहीं था। 30 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं जानता था परिवार क्या होता था, परिवार के लिए एक आदमी को करना क्या पड़ता है, जीवन चलता कैसे, कुछ नहीं पता था। केवल एक पता था, इलाहाबाद में रहता था, किताब कॉपी और उसके अंदर में जो ज्ञान था उसके बारे में मुझे जानकारी थी, लेकिन सामाजिक पारिवारिक कोई ज्ञान नहीं था। और पहली बार ये बोझा मेरे ऊपर पड़ा था। तो स्थिति ये हुई, मैं आज आपको सच्चाई इसलिए स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा लंबा टाइम है। और आज प्रमोद सर का आदेश हुआ कि डी के सर आज पूरी लंबी आपको 30 मिनट बातचीत करनी है। तो हमने कहा सब स्टोरी सुनाते हैं, आज थोड़ा मैं भी अपना सुना दूं पारस सर को कि देखो ऐसे ऐसे मेरे ऊपर भी बीता। तो मैं 4500 की सैलरी से स्टार्ट जब किया तो मेरी सैलरी आई। हर आदमी को खुशी होती है, लेकिन सच बताऊं कि मुझे तो बड़ी जॉब का ख्वाब था और मैंने इस जॉब से पूरा सर्टिफाइड नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा था। तो वो सैलरी जब आई तो मैं 900 रुपया रूम का भाड़ा डाला दोस्तों।
इसके बाद किराने स्टोर का, दूध का, बच्चों की फीस का सब डालने के बाद ना मेरे समझ से 465 रुपया बचा था। अब इस 465 रुपया में कैसे पूरा महीना निकाला जाए, 25 दिन शेष बचे थे, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैं साइकिल से चलता था, 20 किलोमीटर साइकिल पढ़ाने जाता था। शुरू में 20 किलोमीटर आता था और रास्ते में चाय पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती थी क्योंकि पॉकेट अलाउ नहीं करता था। दोस्तों, बहुत तंगी हाल जिंदगी की शुरुआत हुई। पहला महीना निकला तो मैंने सोचा अगले महीना कुछ ज्यादा खर्चा हो गया, इसमें कुछ बजट सही करूंगा, लेकिन वो कोई महीना आया ही नहीं कि जिससे मैं अपने बजट को सही कर पाता। मैं आर्थिक दलदल में डूबना शुरू हुआ दोस्तों, और स्थिति बद से बदतर होना शुरू हो गया। हालात खराब हो गई। मैं नहीं समझ पा रहा था कि जीवन को आगे बढ़ाऊं तो बढ़ाऊं कैसे। ऐसे में हमेशा जब जब भी इस धरती पे संकट आता तो भगवान किसी मानव को रूप धारण करके दोस्तों इंसान की जिंदगी में आते हैं। और मेरे जिंदगी में भी एक मिरेकल हुआ, एक फरिश्ता आया इंसान के रूप में और मुझे बताया कि अगर डीके सिंह जिंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो आप डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आइए। वहां से आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हो। और ये बात 2000 की है और 2000 में मेरे मेंटोर ने मुझको प्रोग्राम में लेके गए और मैंने जब उस प्रोग्राम को देखा, सच बताऊं मेरी आंखों में फड़कन शुरू हो गया, मेरे बाहों में हलचल शुरू हो गया और मैं सोचा कि इसमें मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ। क्योंकि वहां पर जो कैलकुलेशन दिखाया जा रहा था ना, मुझे ऐसा लगता था कि तो मैं 1 सेकंड में कर दूंगा, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काम मैं बहुत आसानी से कर जाऊंगा। और मैं बहुत उत्साहित हुआ और उत्साहित होकर के मैंने अपने उस प्लान को देखा और अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग किया। तो हमने कहा कि अब डॉक्टर साहब बताओ मुझे करना क्या पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। पहले एक आईडी जनरेट होगी और उस आईडी के ऊपर जब काम करोगे तो जो लोग आपके नीचे जुड़ते चले जाएंगे उनका भी बेनिफिट आपको मिलेगा और जितना बड़ा बिजनेस का एम्पायर खड़ा करोगे उतनी बड़ी आपकी इनकम बनेगी। तो मैंने दोस्तों वहां पे शुरू किया और स्थिति ये हुई कि मैं कोई काम जब करता ना, जब पढ़ता था भी तो बहुत ईमानदारी से पढ़ता था। सच बताऊं मैं दुनियादारी जानता ही नहीं था, कभी शहर घूमने नहीं जाता था, केवल अपने कमरे पे किताब कापी से प्रेम रखता था और 2-4-10 मित्र जो होते थे उन्हीं के बीच में उठना बैठना होता था और दुनियादारी से ज्यादा मैं मतलब नहीं रखता था। बचपन से मेरी आदत थी, मैं इधर उधर का कोई काम नहीं करता था। तो मैं जब इसमें लगा ना तो फिर मेरा ये हुआ कि मैं क्यों ना अपने टीम का नंबर 1 सीनियर बनूं, ये मेरा सोच था और मैंने काम किया तो अपने टीम में नंबर 1 बना वहां पे। इसके बाद हमने कहा कि मैं जिला में नाम क्यों न कमाऊं, तो मैंने और अच्छा अपने सीनियर के साथ मिलकर के सीखा और किया तो मेरा एक नतीजा निकला। वहां पे भी मैं जिला लेवल के टॉपर में नाम आया मेरा। फिर मैंने सोचा कि प्रदेश लेवल पे मैं क्यों ना अपनी जगह बनाऊं और फिर रात दिन काम करना शुरू किया। तो स्थिति ये बनी कि प्रदेश लेवल पे मित्रों मेरा एक छोटा सा जगह बना। फिर मैं नेशनल लेवल पे विचार किया कि नेशनल लेवल पे मेरा काम क्यों ना पहुंचे, तो नेशनल लेवल पे भी मैं एक राष्ट्रीय स्तर लीडर के रूप में ख्याति प्राप्त किया और मेरी इनकम महीने का शुरू में तो 1000-1500 बनती थी, फिर 10-15 हजार बनना शुरू हुआ मित्रों। इसके बाद बढ़ करके 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, फिर 1 लाख का भी इनकम मैंने उस दौर के अंदर में अचीव किया। और हिंदुस्तान के बड़े लेवल पर आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले सोचो 1 लाख इनकम बहुत बड़ी इनकम होती थी। तो मैंने 2005 में कार को अपने जीवन में अचीव किया। मैं साइकिल से चलता था, फिर मोटरसाइकिल पाया और मोटरसाइकिल से दोस्तों फिर मैं कार पे आया। ड्राइवर रखा, गाड़ी चलाने आता नहीं था और उस गाड़ी को मैंने 3.5 लाख किलोमीटर दौड़ाया। स्थिति क्या हुई दोस्तों की इनकम छलांग लगाई, 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, फिर 5 लाख। हाईएस्ट इनकम मेरी 8,45,000 तक पहुंची। साल का मैं 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख और 72 लाख तक की इनकम मेरी पहुंची थी। उसी समय 22 अगस्त 2014 को जिस कंपनी के अंदर मैं दोस्तों काम करता था उसके साथ एक घटना घटित हुई। हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनियां बंद हुई, जिसमें से देखो 11-12 में जिस आरसीएम में आज हम लोग काम कर रहे हैं इसके साथ भी एक छोटा सा
घटना घटित हुआ था, 1 साल के लिए ब्रेक लेना पड़ा था, उसी तरह हम जिस कंपनी में थे उसको भी बंद कर दिया गया था। स्थिति क्या हुई कि लोग फर्श, जमीन से, आसमान से फर्श पे आ गए। हम लोग भी उसी में थे, हम लोग भी जमीन पे आ गए और स्थिति बहुत बदतर हो गई। टीचर का जॉब था अपने पास, लेकिन जब आप एक बड़ी इनकम कमा लेते हो, बड़ी आलीशान व्यवस्था के साथ जीना सीख लेते हो, लाइफ स्टाइल बना लेते हो, तो फिर छोटी इनकम के साथ जीना बहुत कठिन हो जाता है दोस्तों। वो दौर भी मैंने देखा। देखो, आज इसलिए बता रहा हूँ, मेरे पास टाइम है और आप सब अनुभव लेकर के करिए कि आपको कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए।